नमस्कार, नमस्ते सबको। तो आज मैं आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर के आई हूँ और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए कुछ लोगों के साथ। और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो सुपर थैंक्स को भी यूज़ कर सकते हैं। आप लोगों का कंट्रीब्यूशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है चैनल की ग्रोथ के लिए। और कमेंट करना मत भूलिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपकी क्या राय है। मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ, आप लोग बहुत सारे कमेंट करते हैं वीडियोस पे, कई सारे आपके प्रश्न होते हैं। तो कई बार आप ये सोचते हैं कि नार्सिसिस्ट ऐसा क्यों कर रहा है, नार्सिसिस्ट वैसा क्यों कर रहा है, उसका जो भी है करने का कारण क्या है, वो क्या चाहता है। तो इस तरह के क्या उसकी सोच है, इस बारे में बहुत सारे आपके प्रश्न रहते हैं और आप इसी दुविधा में रहते हैं कि हम मेरी क्या गलती थी इन सब में, मैं क्या गलत कर रहा हूँ, क्या मैं सच में बहुत बुरा हूँ, या मेरे साथ वो ऐसा क्यों कर रहा है जबकि मैं उसका सब कहना मान रहा हूँ या मान रही हूँ, फिर भी वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, ऐसा क्यों। तो आज इसी बात पे थोड़ी चर्चा करेंगे कि नार्सिसिस्ट आखिर क्यों ऐसा करते हैं, क्यों कुछ लोगों को वो बहुत परेशान करते हैं, चाहे वो लोग उनकी बहुत सेवा करें, बहुत अच्छे से रहें, फिर भी वो परेशान करते हैं। तो देखिए, नार्सिसिस्ट की किसी भी बात पे आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। लगता है मनुष्य है पर नहीं लगाइए, यही मैं आप लोगों से एक विनती कर सकती हूँ। क्योंकि नार्सिसिस्ट का जो दिमाग होता है वो बहुत ही पेचीदा होता है, हमसे बहुत अलग सोचता है। वो इस तरीके से सोचता ही नहीं है जैसे हम एक साधारण लोग सोच रहे हैं, ऐसे उनकी सोच ही नहीं होती। उनकी सोच बहुत अलग होती है, वो बहुत अलग तरीके से सोचते हैं, वो बहुत अलग तरीके से विचार करते हैं और उनका सारा दिनचर्या, उनकी सारी जो भी सोच होती है, जो भी उनका सोचने का तरीका होता है, वो सब इस तरीके का होता है कि हमसे बहुत फर्क तो नहीं समझ सकता एक साधारण मनुष्य कि क्यों नार्सिसिस्ट ऐसा कर रहा है और क्या है। तो एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, नॉर्मल नहीं मतलब नॉर्मल हो जाती है अगर आप बार बार उस बात को समझ जाते हैं, तो वो एक नॉर्मल आपको लगने लग जाता है कुछ समय बाद। तो एक बात, नार्सिसिस्ट क्या करते हैं कि जो लोग उनके आसपास रहते हैं, जो लोग उनके जितने निकट होते हैं, जो लोग उनके जितने दायरे में फिजिकली यानी कि शारीरिक रूप से भी आप उनके जितने निकट हैं, जितने उनके आप सर्कल में आते हैं, जितना छोटा, मान लीजिए ये नार्सिसिस्ट है और नार्सिसिस्ट के आप जितने भी नज़दीक हैं, इस तरीके से उनका एक सर्कल बने होते हैं, तो आप उनके सबसे नज़दीक वाले सर्कल में हैं तो सबसे ज़्यादा नुकसान में आप ही हैं। सबसे ज़्यादा जो गुस्सा सहन करना पड़ेगा नार्सिसिस्ट का, वो आपको सहन करना पड़ेगा। क्यों? इसलिए नहीं कि आप क्योंकि आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है, इसलिए नहीं कि आप उनका कुछ कमी है आपके अंदर, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उल्टा होता है, उल्टा आप बहुत अच्छे इंसान होते हैं बट आप उनके दायरे में हैं। इससे नार्सिसिस्ट को आपको कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाता है। वो आपकी हर गतिविधि को कंट्रोल कर सकते हैं, वो आपकी हर चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, वो आपके बारे में बाहर प्रचार कर सकते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है वो आपके साथ है, तो बाहर आपके बारे में दुष्प्रचार कर सकते हैं कि आपके अंदर बहुत सारी कमियां हैं और इस वजह से नार्सिसिस्ट के ऊपर सारी जिम्मेदारी आ जाती है और वो उस घर को संभाल रहा है। बाहर से वो ये दिखाता है कि आपके अंदर सामर्थ्य नहीं है, आप घर को ढंग से नहीं चला रहे हैं, आप उल्टा उनको परेशान कर रहे हैं, बंद दरवाजे में आप उनको परेशान करते हैं और वो शोषित हो रहे हैं और आप उनका शोषण कर रहे हैं। अब ये आसानी से क्यों है? क्योंकि बंद दरवाजे के अंदर आप उनके साथ हैं। अब वो बाहर जो है उनको बहुत आसानी हो जा रही है ये बोलना। क्यों करते हैं आखिर ऐसा नार्सिसिस्ट? तो नार्सिसिस्ट ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनको अटेंशन चाहिए, वो अच्छे आदमी दिखना चाहते हैं, है नहीं पर दिखना चाहते हैं और कोई मेहनत नहीं करना चाहते। नंबर 1 के लेजी होते हैं, उन्हें दिखना है दुनिया में, उनकी तारीफ हो, उनको बहुत लोग अच्छा माने, लोग उनको। और ये कहाँ से सीखा है? बचपन में उन्होंने अपने माँ बाप से सीखा है। माँ बाप में कोई एक जना था जो कि बहुत ही मतलब जिसका कंट्रोल नहीं था अपनी इंद्रियों पे, उसके साथ संगत में रह के नार्सिसिस्ट ने ये सब सीख लिया। उस बच्चे, जब भी वो बच्चा था, दूसरा पेरेंट शायद बहुत काम कर रहा था और नार्सिसिस्ट बच्चे ने देख लिया कि एक पेरेंट दूसरे पेरेंट की बुराई कर रहा है। यहाँ से उसने सीख लिया कि जो काम कर रहा है उसकी बुराई कर दो और खुद आराम से बिना किसी लांछन के आप आराम से जिंदगी काट सकते हैं। तो देखिए कितना
अगर आप इसको सिंपल करना चाहें तो समझ में आती हैं ये बातें। अब सोचिए कि हाँ ऐसा हुआ 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 तो किस तरीके से ये चीज़ें सब चलेंगी, तो आपको आंसर मिलेगा, आपको ज़रूर आंसर मिलेगा। आपको ज़रूर ये समझ में आएगा कि हाँ अगर ऐसा 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 हुआ तो फिर किस तरीके से चीज़ें जो हैं वो हुई हैं। तो ये आपको समझ में एक चीज़ आपको आएगी। ठीक है, तो आप ये सोच सकते हैं कि हाँ अगर मैं इस तरीके से करूँ चीज़ें, या किसी के साथ ऐसा हुआ तो वो शायद ऐसा कर सकता है। तो अब नार्सिसिस्ट जो है वो क्या कर रहा है, उसने बहुत आसान से ढूंढ लिया कि ये जो है स्केपगोट बना दो इसको, जो मेरे सबसे नज़दीक दायरे में है, जिसका और भाई सब जो उसको स्केपगोट बनाएंगे तो उसका कोई हेल्पर नहीं होना चाहिए, उसकी कोई हेल्प ना करे तो उसके सारे दोस्तों से उससे काट दो, उसको बदनाम कर दो, उसको प्रताड़ित कर दो ताकि उसकी खुद की कॉन्फिडेंस कम हो जाए, उस पर सारा लांछन डाल दो, बाहर मजे से 99 लोगों के सामने भले बन जाओ। और कभी भी कोई गलती हो, बाहर से किसी ने पूछ लिया अरे तुम्हारे घर में ये कमी लग रही है, तो स्केपगोट ने किया, प्रोजेक्शन बोलते हैं इसको। सो वो प्रोजेक्शन कर दो तो अपने को नार्सिसिस्ट हल्के हो जाते हैं। भाई अब मेरे कोई गलती नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, जो कर रहा है ये, अभी कुछ भी गलती है ये अभी वो जो गलती जो स्केपगोट है उसको दबा के भी रखना ज़रूरी है, नहीं तो वो बाहर निकल सकता है, बोल सकता है। उसको अगर हेल्प मिलेगी, उसको अगर सहयोग मिलेगा तो भाई वो खुद ही पनप जाएगा, वो भी नहीं होने देना है, हाथ से भी नहीं निकल जाए। तो इसके लिए नार्सिसिस्ट उनको बहुत ही कंट्रोल करते हैं, उनको बहुत ही शोषित करते हैं ताकि वो कंट्रोल के अंदर रहे, उनके बियॉन्ड, उनके कंट्रोल में रहे। ये चीज़ का भी नार्सिसिस्ट पूरा ध्यान रखते हैं कि वो उनके कंट्रोल में आ जाए, है ना। सो ये है चक्कर। उम्मीद है आपको कुछ हल्का सा समझ में आएगा, हुआ होगा। मुझे किसी ने प्रश्न भी पूछा था कि नार्सिसिस्ट का प्रोपोगेंडा क्या है, तो शायद मैं संभाल बता पाई हूँ कि आखिर नार्सिसिस्ट क्यों करते हैं। तो आखिर यही है उनका ढांचा, देखिए और कुछ नहीं। सारी कहानी मैंने, अगर मैं बताऊं, आज की वीडियो में मैंने बता दी है। तो आज की वीडियो में सारी ही लगभग मैंने जो है छोटे में पूरी नार्सिसिस्ट की लाइफ ही बता दी है आपको कि वो करता क्या है, क्यों करता है। अब आप उस चीज़ को सोचना बंद कर दें कि भाई वो क्यों कर रहा है, अब इसके साथ माथापच्ची कुछ नहीं है। यही है 100%, मान लीजिए, आपका दिल माने ना माने, दिमाग माने ना माने, पर मानिए, मानना ही पड़ेगा, यही है, क्योंकि इसके अलावा कुछ और है नहीं एक्चुअली। बहुत नेगेटिव लेने की इसको ज़रूरत नहीं है। सो उम्मीद करना छोड़ दीजिए नार्सिसिस्ट से कोई भी तरीके की, और बस अपने पे ध्यान दीजिए, खुश रहिए। आप बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत महान इंसान है, आपको स्केपगोट बनाया गया, मत बनिए, कोशिश करिए निकलने की दायरे से। उसके रहना है तो रहिए साथ में, अपना दोस्त बनाइए, बाहर निकलिए। बकने दीजिए नार्सिसिस्ट को जो बक रहा है 99 लोगों के साथ। तो 99 को छोड़ करके दुनिया इतनी बड़ी आबादी पड़ी हुई है, और लोगों से बात करिए और दोस्त बनाइए, वहाँ हंसी बैठे, उतना ही ध्यान रखिए मतलब नार्सिसिस्ट से जितनी मजबूरी है। आप रखिए मत उससे ज़्यादा ध्यान, मतलब रखेंगे तो दुख होगा। आप भी तो गलत आदमी से मतलब मत रखिए, आपको भी अपने को समझाना पड़ेगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा, कुछ समझ में आया होगा। कमेंट करिए, पसंद आया है सुपर थैंक्स दीजिए, और सब्सक्राइब करिए। इसमें कमेंट, सब्सक्राइब, लाइक जो भी कर सकते हैं सब कीजिए, ताकि चैनल को ग्रो करने में हेल्प करे। सबसे बड़ी बात, मेरे को मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोगों के सामने वीडियोस लाऊं और आप लोगों की कुछ हेल्प कर पाऊँ, तो ये मेरे लिए बहुत ही एक खुशी की बात होगी। सो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट ज़रूर करिएगा, सुपर थैंक्स दीजिए, और अगला वीडियो मैं जल्दी ही आपके लिए लेके आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।